जय हिंद दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ आज इजराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है। देखिए, इनमें भारत का भूमिका क्या है। भाई, भारत दोनों देशों से संबंध रखना चाहता है। क्या है कि हम लोग अहिंसावादी है। जब हमारी बात आती है तो हम हिंसा करते हैं, लेकिन जब दूसरे का बात आती है तो हम अहिंसावादी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि इजराइल का सपोर्ट करें। अगर इजराइल का बाय द वे हम इजराइल का सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा कि इजराइल का सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो कब्जा किया वो हमारे हाथ से चला जाएगा। चाइना ने तिब्बत कब्जा किया, अक्साई चीन को कब्जा किया, वो हमारे हाथ से, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में जब जाएगा तब ये लोग दिखाएगा जो अगर इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर रहा है तो हमें जो कश्मीर या चाइना ने जो तिब्बत को कब्जा किया है वो जमीन कब्जा कैसे हो गया। तो हमारे हाथ से ये सारी का सारी चला जाएगा। इसलिए हम खुल के उनका ऊपर सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम पैलेस्टाइन का इसलिए सपोर्ट करते हैं अरब देशों से, कि अरब देशों से हमारा 55 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, एक नंबर। दूसरा नंबर, 18% हमारा बिजनेस चल रहा है। 18% का लोन देन हमारा वहाँ पे चल रहा है, बिजनेस कारोबार चल रहा है। तीसरी वजह है, इसराइल में हमारा 1% कारोबार चलता है। जबकि उन्होंने हमें जो कारगिल का युद्ध हुआ था तब हमें उन्हें ड्रोन दिया था, हर टाइप का जंग का सामान दिया था। हालांकि हमें फ्रांस भी देता है और दूसरा देश से हम खरीद सकते हैं। इसराइल से ना खरीदे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम दूसरे देश से ले सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें दूसरा देश से हमें सभी देश के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए हम किसी का विरोध में नहीं जाना चाहते हैं। देखो, बात करते हैं पैलेस्टाइन और यहूदी की। पूरा मिडिल ईस्ट एक टाइम, पूरा मिडिल ईस्ट एक ही जगह था, तब एक देश हुआ करता था। उस टाइम ऑटोनोमस यहूदी का राजा डेविड से जीता था। डेविड यहूदी का राजा था और यहूदी वहाँ पे जितना था, वहाँ पे जितना सब था वो यहूदी का था। वहाँ पे डेविड का बोल के एक राजा था, वो राजा को ऑटोनोमस ने जीता था। और उसके बाद पूरा मुस्लिम ऑटोनोमस जो साम्राज्य बना हुआ है वो सारे साम्राज्य यहूदी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और सारी जगह कहते हैं कि इतिहासकारों का रिपोर्ट के अनुसार जो उनका मक्का है वो यहूदी का पहला धर्म स्थल हुआ करता था। लेकिन जब वो लोग आए, ऑटोनोमस का साम्राज्य बने, तब उन्होंने उनको छीन लिया। जैसे कि उनका वो मदीना भी छीन लिया और अल-अक्सा मस्जिद। अभी क्या है, इस जंग का ऐलान ऐसा हुआ कि उनका धर्म युद्ध स्टार्ट हो गया। मतलब अब जमीन की लड़ाई नहीं, अब धर्म की लड़ाई हो गया, क्योंकि वहां पे 3 धर्म का लोग रहते हैं। 3 धर्म का पवित्र स्थल भी है। पहला कौन सा है? जेरूसलम। उसी जगह पे है जेरूसलम, और उसी जगह पे मक्का मदीना। और तीसरा धर्म स्थल उसका क्या? अल-अक्सा। अल-अक्सा उसी जगह पे है। यीशु ख्रिस्ट का जन्म जेरूसलम का उसी जगह पे है। और ज्यूस, जो ज्यूस मतलब ये यहूदी, यहूदी के ज्यूस कहते हैं, तो ज्यूस का भी पवित्र स्थल वही था। अब उनका सर्व अधिकार तो मतलब ये था मक्का मदीना, लेकिन हम, हाँ, हालांकि कुछ लोग नहीं मानते। बात करते हैं हम 1917 के आगे, मतलब 1914 से 18 तक तो वो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम क्या किया था ब्रिटेन वालों ने, जर्मन से उन लोगों का जंग चल रहा था, तो ब्रिटेन वालों तो हारने वाला था, लेकिन वो लोग दिमाग से हमेशा काम लिया, हमेशा दिमाग से काम लेता गया। वो लोग कहा सारे वहाँ पे ईस्टर्न कंट्री जो है उन सब के बोला कि हमें सपोर्ट करो, हम तुमको ये देंगे। तब इसराइल था ही नहीं, तब पूरा पैलेस्टाइन मतलब ऑटोनोमस का साम्राज्य जो था, ऑटोनोमस से अब कैसे ब्रिटेन वालों के हाथ देंगे। ब्रिटेन वालों ने ऑटोनोमस को हरा दिया। जैसे कि हमारे देश में ऐसा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के आया था, पूरा भारत को हड़प लिया था। हुआ क्या, हम लोग अंग्रेज के अधीन में, अभी भी अंग्रेज के अधीन में है, क्योंकि कांग्रेस का जो सोनिया गांधी है वो भी इटली का है। कोई बात नहीं, भारतीयों से शादी करने से कोई भारतीय नहीं बन जाता भाई, उनका जो खून है वो इटली का है, वो भारतीय का खून नहीं है। तो ऑटोनोमस से कब्जा कर लिया था ब्रिटिश शासन वालों ने। अब ब्रिटिश वालों ने जब कब्जा कर लिया है, तब उन्होंने, उनका देश बन गया ब्रिटिश शासन। अब ब्रिटिश जो बोलेगा वही करेगा। तो ब्रिटिश शासन ने यहूदी लोगों को बोला कि अगर तुम लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम तुमको एक देश बना देंगे। यहूदी लोग भी यही सोच रहा था कि हमें देश बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो पता नहीं था। लेकिन यहूदी लोग हमेशा पढ़ा रखा और दिमाग से काम लेता था। बहुत ही वो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे जैसा नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा वो लोग, बाद में वो लोग तो समझ ही गया। इसका बाद जब इजराइल पैदा हो तब समझ ही गया। ये लास्ट में बोल रहा हूँ, इजराइल जब पैदा हुआ ना तब समझ गया वो लोग कि किसी को कमजोरी, अगर तुम्हें जीतना है ना तो उसका कमजोरी जानो, उससे आगे जाने के लिए उसका कमजोरी हो जाना।
अगर उसका कमजोरी जान गया ना तो तुम बहुत आगे जाओगे, नहीं तो वही भी लड़ जाओगे। अगर तुम्हारा मेरा कमजोरी किसी को पता है तो मैं आगे नहीं जा सकता, कि लड़ ही नहीं सकता। रावण किस लिए मारा गया? विभीषण की वजह से। विभीषण को पता था उनका कमजोरिया। अगर रावण ने ना बोला होता विभीषण को अपना कमजोरिया, तो राम भी उसको नहीं मार सकते थे। क्यों? इसलिए कहते हैं कि घर का दुश्मन विभीषण। अब जर्मन में जो यहूदी लोग रहते थे, वो लोग क्या किए, उन लोगों को पता चल गया भाई हमारे लिए एक देश बन रहा है, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? ब्रिटेन को। जर्मन का जितना यहूदी लोग था सबको सब किसको सपोर्ट किया? ब्रिटेन वालों को सपोर्ट किया। अब हिटलर का आ गया गुस्सा, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये लोग ब्रिटेन वालों को सपोर्ट किया। भाई हमारे देश में अगर रहेगा जो मुस्लिम लोग रहता है, अगर वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करो तो हमें तो गुस्सा आएगा, आएगा नहीं, मतलब फोड़ देंगे, ऐसा गुस्सा आएगा। लेकिन हमारे देश में खान साहब जैसा, APJ अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान है, तो हमारे देश को कौन हिला सकता है भाई? हमारे देश से जो मुसलमान है ना, वो पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। छोड़ो धर्म की बात करते, उनका बात करते, हमारा नहीं। पाकिस्तान में, सॉरी, इजराइल में जो अब यहूदी जो पैलेस्टाइन, तो अब पूरा का पूरा पैलेस्टाइन बना दिया था ऑटोनॉमस। उसके बाद ब्रिटेन वालों ने पैलेस्टाइन जैसा छोटा सा देखो कंट्री बना हुआ है, ये छोटा सा कंट्री दिखने वाला, ये छोटा सा कंट्री दिखने वाला, उनको जो जर्मन से हार गया था, मतलब ओ बीच में छूट गया। हिटलर ने उन सभी लोगों को जब ढूंढा, यहूदी वालों को, 10 लाख, उस समय 10 लाख लोगों को मार दिया था हिटलर ने। एक गांधी मैदान के जैसा विशाल बड़ा मैदान में सभी योद्धे को रखा था, और चारों ओर जर्मन का सेना था, हिटलर का, भागेगा तो मार दिया जाएगा। 10 लाख लोगों के लिए 1000 लोगों के लिए खाना देता था। अब 10 लाख लोग 1000 लोगों के लिए खाना देगा तो कितना जिएगा? कितना जिएगा? सब के सब बच्चे हो, बूढ़े, औरतें, सब के सब मरे गए भूखमरी से, और कुछ नहीं। किसी को तो गोली से मार दिया। क्या करे? यहूदी लोग हमेशा मतलब मार खाते आ रहे, मार खाते आ रहे। अब अरब वाले बोल रहे हैं हम उसको उड़ा देंगे, हमें इजराइल रखना ही नहीं। भाई वो लोग जाएगा कहाँ? एक तो आप लोग ऑटोनॉमस साम्राज्य से वो लोगों को छीन रहे हो, सब कुछ उनका छीन ही ले हो। अब उनका जो इजराइल का जो कहना है, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाने का, मतलब तुर्की, अरब, मिस्र, जो अभी इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट कहता है, हिंदी में मिस्र कहता है उसको, मतलब जितना वहाँ पे अरब कंट्री है, तुर्की वुर्की, उनको भी छीन लिया। क्योंकि तुर्की इनका सपोर्ट कर रहा है उनका देश बचाने के लिए। अगर इनका सपोर्ट नहीं करेगा तो तुर्की भी हाथ धो के बैठेगा, इसलिए तुर्की उनको सपोर्ट कर रहा है। सारे पैलेस्टाइन का जड़ कहाँ है? पैलेस्टाइन का हथियार रखना मना है। और जो ये अरब वाले फुदक रहे हैं ना, ये किसका बल फुदक रहे? भाई पहले अरब वाले, सऊदी अरब वाले, तो खास करके तुम्हारा सेना कौन देखता है? अमेरिका। अमेरिका तुम्हारी सेना को चलाता है, तुम्हारी सेना अमेरिका की है। तो तुम्हारा जब खुद का आर्मी नहीं है, जब तुम्हारा खुद का सेना नहीं है, तो तुम पत्थर से किसी को मार सकते हो? हमारे कश्मीर के जैसा हो गया, मारो पत्थर, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनका पास क्या है? इजराइल के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी, गन, हाईटेक, हर चीज में हाईटेक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। अब उनको इंडिया के जैसा देश को सोचना पड़ता है इजराइल को, इजराइल के साथ जंग लड़ने के लिए। फिलहाल हमें वो सब देशों से लड़ना ही नहीं भाई, हमें तो शांति से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है, देश को आगे ले जाने से मतलब है। इनका एक फैक्ट भी है, कहता है कि अब्राम नाम के, बोलता है हिंदू शास्त्रों में भी देखने को मिलता है, अब्राम नाम के एक आदमी था जो कि वही जगह पे जन्म हुआ था, जो जेरूसलम, इनका इस्लाम का पवित्र स्थल मक्का, उन जगह पे एक आदमी, उसका नाम था अब्राम। अब्राम का कुछ संतान था, जो संतान मतलब तीनों धर्मों को बनाएगा। अब इस फैक्ट क्या सत्य है क्या झूठ है उसका तो पता नहीं। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अब्राम नाम के कोई, आप अगर मुसलमान हो तो आप देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि अब्राम नाम के कोई शख्स, उनका बेटा क्या है, उसका बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हुआ यूं, पैलेस्टाइन क्या, जो इजराइल में छोटा छोटा कर हर बार जंग लड़ते गए और छोटा छोटा करके घुस गया। अब जब घुस गया उसमें, तो पैलेस्टाइन का अब देखो छोटा सा, इसमें देखो छोटा सा कर दिया, और ये जो है इसको गाजा पट्टी है। तो अब ये जो गाजा पट्टी है, सॉरी, हमास वालों ने इजराइल पर अटैक कर दिया। हुआ यूं, ये लोग हमेशा
कब अटैक करता है? जब उन यहूदी लोगों को फंक्शन चलता है, इसलिए अटैक करता है कि उस टाइम वो लोग निरस्त्र होकर रहता है और ये लोग सिविलियन के ऊपर ही हमला करते हैं, क्योंकि इसराइल का डायरेक्टली इनके ऊपर हमला करने की औकात नहीं रखते। हमास वाले कह रहे हैं कि हमें 5,000 रॉकेट छोड़ दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल का रिपोर्ट कितना दिखाता है आपको? हम हमास वाले की रिपोर्ट तो दिखाते रहते हैं, इसराइल की रिपोर्ट देखो, एक भी शायद नहीं गिरा, क्योंकि वो लोग हवा में उड़ा दिया। उनका पास इतना ज़्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी मशीन से है। हाँ, अगर एक साथ में हमास वाले क्या करते हैं, एक एक को छोड़ के कुछ उखड़ नहीं सकते, इसलिए 100, 200, 1000 एक बार में छोड़ देता है, ताकि एक मिस फायरिंग करके मिस हो गए, वो इतना सारे फटाफट से उड़ा नहीं सकते, कितना भी मिस हो एक दो चला जाता है। लेकिन उसको भी वो लोग मतलब ऐसा साफ कर दिया हमास में,